जय हिंद साथियों, मैं निशा सैनी आपके अपने यूट्यूब चैनल निशा सैनी स्टेट 24 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम उत्तराखंड का जो भौगोलिक सादृश्य है यानी भौगोलिक सीमा जो चर्चा है, आपको भौगोलिक विवरण है यानी जोग्राफिकल स्ट्रक्चर जो है हम उस पर चर्चा कर रहे हैं, जो कि आपकी उत्तराखंड पीसीएस में अब विशेष तौर पर यहाँ से प्रश्न बनने तय होते हैं। तो उसमें आपकी एक अवधारणा है कि हिमालय राज्य की अवधारणा क्या होती है। जो जितने भी आपके हिमालय राज्य हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश हो गया आपका, ठीक है, और उत्तराखंड हो गया इत्यादि जो राज्य हैं, उनकी एक हिमालय सीमा क्या होती है कि देश के समग्र विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान ये महसूस किया गया है कि मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा पर्वतीय क्षेत्र विकास की दौड़ में पिछड़ रहे हैं। जय हिंद साथियों, मैं निशा सैनी आपके अपने यूट्यूब चैनल निशा सैनी स्टेट 24 में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि उत्तराखंड विशेष सीरीज हमने स्टार्ट की है, जो हमने ऐतिहासिक अध्ययन, प्रशासनिक अध्ययन पर हम चर्चा कर चुके हैं। आप हमारी चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं ताकि आपका क्विक रिविज़न एग्ज़ाम से पहले हो जाए। अब हमारी चर्चा स्टार्ट हुई कि भौतिक संरचना, उत्तराखंड का जो जोग्राफिकल स्ट्रक्चर है हम उसको लेके चल रहे हैं ताकि आपका क्विक रिवीजन फैक्ट के जरिए आसानी से हो सके, कम समय में एग्ज़ाम से पहले आपका पूरा रिवीजन हो सके। तो एक जो उत्तराखंड है या फिर और भी हिमालयी राज्य हैं, उनकी अवधारणा क्या होती है समझने का प्रयास करते हैं कि वो क्या होती है, उनके समक्ष क्या क्या चुनौतियाँ होती हैं, उन पर चर्चा करेंगे। छोटा सा एक सूक्ष्म टॉपिक है आपकी अवधारणा को, आपकी मेंटल एबिलिटी को एक तरीके से बूस्ट करने के लिए कि हिमालय राज्य की अवधारणा, हिमालय राज्य की अवधारणा क्या है, हम उसको समझने का प्रयास करें कि देश के समग्र विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान ये महसूस किया गया कि मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा पर्वतीय क्षेत्र विकास की दौड़ में पिछड़ रहे हैं। यानी पूरा देश की हम पूरा जो हमारे पूरा इंडिया का डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें जो भी योजनाएं चल रही हैं, मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा पर्वतीय क्षेत्र विकास की दौड़ में बिछड़ रहे हैं। यानी आपका जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पे अच्छी तरीके से विकास हो सकता है, बजाय एक तरीके से पर्वतीय क्षेत्र के। पर्वतीय क्षेत्रों में इतनी जल्दी डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। तो ये एक चुनौती को देखा गया है। जब इसके कारणों की तलाश की गई तो पाया गया कि व्यवहारिक दृष्टि से पर्वतीय क्षेत्रों का विकास अपेक्षाकृत कठिन होता है। यानी मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा पर्वतीय क्षेत्रों को डेवलपमेंट करना एक चुनौतीपूर्ण अपना तरीके का कार्य है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बाधाएं आती हैं और अच्छी तरीके से एक बार आप उनको चुनौतीपूर्ण तरीके से कार्य होता है, क्योंकि दोनों क्षेत्रों के विकास की मूल आवश्यकता है, यानी मैदानी क्षेत्र हो या पर्वतीय क्षेत्र हो, उनके जो मूल आवश्यकताएं वो दोनों अलग अलग होती हैं। यानी मैदानी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की मूल आवश्यकताएं अलग होंगी और पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की मूल आवश्यकताएं अलग होंगी। वहीं प्राथमिकताएं, आधार, मानक तथा विकास के समक्ष एक तरीके से विकास की समझ भी अलग अलग होगी। यानी मैदानी क्षेत्रों में अलग होगी, वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में उनकी समझ अलग होगी। अब इन क्षेत्रों की भौगोलिक, आर्थिक, संसाधनिक, भाषाई तथा सामाजिक सांस्कृतिक संरचना मैदानी क्षेत्रों से भिन्न है। ठीक है, डेफिनेटली भिन्न है, क्योंकि उसको हम जानते हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों मैदानी क्षेत्रों में अंतर होता है, तो वहाँ की आवश्यकताओं में भी अंतर आपको देखने को मिलेगा। अतः धीरे धीरे हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों को विकास के लिए एक पृथक क्षेत्र के रूप में स्वीकार किया जाने लगा और पर्वतीय हिमालय राज्य की अवधारणा का जन्म हुआ। कि आपको दोनों के डेवलपमेंट में अलग अलग चुनौतियां हैं, अलग अलग आवश्यकताएं, अलग अलग अवधारणाएं। तो इनको एक तरीके से पार्ट ही कर दिया कि ये पर्वतीय राज्य हैं यानी हिमालय राज्य हैं और ये मैदानी राज्य हैं। तो उनको उन्हीं की चुनौती के हिसाब से वहाँ पर योजनाएं चलाई जाती हैं, वहाँ के कार्य किए जाते हैं। वहीं आपका स्वतंत्रता के समय भारत में केवल एक ही असम जो था हिमालय राज्य था। जब हमारे देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तब हमारा पास एक ही राज्य था असम, जो कि हिमालय श्रेणी में आता था। वहीं अक्टूबर 1947 में दूसरा हिमालय राज्य जम्मू कश्मीर बना। वहीं 1963 में नागालैंड बना। ठीक है, फिर 1971 में हिमाचल प्रदेश को, 1972 में मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा को, 1975 में सिक्किम, 1987 में अरुणाचल, मिजोरम को हिमालय राज्य घोषित किया गया।
इसी क्रम में 2000 में उत्तराखंड को 11वां हिमालय राज्य घोषित किया गया। ये तो आपका रहा क्रम, ये आपका महत्वपूर्ण क्रम है कि आपको इसको रिवाइज ही करना है कि किस तरीके से हिमालय राज्यों का एक तरीके से विस्तार पूर्वक लेके चलते रहे गठन होता गया, क्योंकि दोनों ही राज्यों को अलग अलग करा गया कि हिमालयी राज्य कौन से हैं, मैदानी राज्य कौन से हैं। आपको पता चल चुका है। पहले सबसे पहले एक असम ही था, उसके बाद दूसरा हिमालय राज्य जम्मू कश्मीर बना, फिर नागालैंड है, फिर हिमाचल प्रदेश है, फिर मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा है, फिर सिक्किम आया, फिर अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम आपका घोषित किया गया। अंततः अंत में आपको 11वां राज्य आपका उत्तराखंड बनाया गया। ये रही आपकी हिमालय राज्य की अवधारणा। हिमालय राज्य की अवधारणाओं में हमने अभी समझा है कि किस तरीके से क्या क्या चुनौती होती हैं, दोनों में अंतर क्या होता है, दोनों की आवश्यकता क्या होती हैं। ये आपका अंतर रहा, आवश्यकता रहा। यदि आपको किसी भी टॉपिक की PDF चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम के लिंक है, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप कमेंट जरूर कीजिएगा किसी भी आपको टॉपिक की PDF चाहिए तो। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, हम और भी टॉपिक पे अपनी वीडियो लेकर आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।